आज देखिए कि आज प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को उठाए हैं जी उसी मुद्दे को आज सारे पार्टी उठा उठा करके बोल रहा है। राहुल गांधी तो मोदी जी को भी कहना है कि कहते हैं कि 10 लोग कह देंगे तो स्टेज पर नाचने लगेंगे। जी तो कहने के तो किसी को भी कोई कह सकता है। आए उतरे, थोड़ा अपने घर में गए, देवता देवी का भी आराधना किए और फिर यहाँ से रुके नहीं। वो जान जाते थे कि हमारे जवार के हैं, हमारे गांव के हैं, तो अपने यहाँ ही जगह दे करके वो दवा करते थे। अब बताइए कि कैसा विचार है। उस बाप का ये बेटा है। प्रशांत किशोर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल बीमारी नहीं बताते हैं। और सबसे छोटे भाई बलराम पांडे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर के झारखंड से रिटायर किए हैं और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। प्रशांत किशोर और एक अभय किशोर, वो भी बड़े भाई जो हैं चाचा जी के साथ दिल्ली में। नमस्कार, अभी हम जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के गांव में हैं और ये प्रशांत किशोर जी का घर है और यहाँ से अंदर जाने के लिए ये गेट है। यहाँ पर पूरा घास फूस जमा हुआ था आज, क्योंकि जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी का रैली होने वाला था, इसीलिए साफ सफाई करके कुर्सी उर्सी लगाया गया है। और ये घर का स्थिति देख रहे हैं, यह घर का स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है। लगता है कि यहाँ पर बरसों बरस से कोई लोग यहाँ पर नहीं आया है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, बातचीत करने का कोशिश करते हैं। चाचा जी स्वागत है मेरे चैनल सफ़र में मुलाकात में। बोलिए। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी का आज रैली था, प्रशांत किशोर जी आज इस घर में अपने घर में आए थे। ये कितने दिन पर यहाँ पर आए थे? प्रशांत किशोर जी मुझे तो लगता है कि 6-7 साल के बाद आए हैं। शायद 2018-19 में आए थे, उसके बाद में आज ही आए हैं। वो भी घर में तो 2-4-5 मिनट के लिए आए थे। तो उनका घर ये सब कौन देखता है? घर यहीं के हैं, एक पांडे जी वही रहते हैं, वही देखते हैं, दिया बाती जलाते दिखाते हैं। और यहाँ पर तो उनके परिवार का कोई रहता नहीं है। खेती बाड़ी जो भी है वही बनबस कर देते हैं। और तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है, सारे परिवार तो दिल्ली या पटना में रहते हैं। आप यहीं का रहने वाले? नहीं, हम तो बगल के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा रोज यहाँ करीब करीब आना जाना रहता ही है। तो आपसे मतलब प्रशांत किशोर जी से अंतिम मुलाकात कब हुआ था? नहीं, मुझे तो मतलब हम तो चिंते भी नहीं हैं, मतलब हमसे उनको मतलब ही नहीं है। हम जानते हैं जी और उनको बहुत माने पहचानते हैं बहुत अच्छे तरह से, लेकिन उनको समय कहाँ मिलता है कि हर लोगों को पहचान लेंगे। आना जाना तो बहुत कम होता है यहाँ उनका, लेकिन हम लोग जानते हैं उनके विचार से, उनके सोच से हम लोग बहुत मतलब सहमत हैं। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार का सीएम नहीं बल्कि हम लोग तो पीएम के रूप में उनको देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी में क्या ऐसा खूबी देखते हैं? क्या नहीं है प्रशांत किशोर जी में, जो उनका सोच है, जो उनका विचार है, वो व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। और आज देखिए कि आज प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को उठाए हैं उसी मुद्दे को आज सारे पार्टी उठा उठा करके बोल रहा है। चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या बीजेपी वाली हो, सब जो भी मुद्दा उठाए हैं प्रशांत किशोर जी, आज वही मुद्दा उठा के सारे लोग बोल रहे हैं। हम पलायन रोकेंगे, हम बाढ़ की समस्या हल करेंगे, हम शिक्षा मत देंगे। प्रशांत किशोर जी तो यही मुद्दा लेकर आए हैं, यहाँ यही उठाए हैं। पेंशन बढ़ाने के लिए बात कहे तो 400 से नीतीश बाबू 1100 बढ़ा दिए। तो जिस बात को प्रशांत किशोर जी बोलते हैं उसी बात को ये लोग पाछे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। और इनका विचारधारा जो है हम लोगों को बहुत पसंद है। बिहार बदलने के लिए बात कर रहे हैं, बदल रहे हैं। हम इनके साथ में हम लोग हैं। बिहार तो बदलने का बात कर रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति में क्या मालूम है? राजनीति में तो अरे महाराज, राजनीति में थे नहीं कि कितने लोगों को राजनीति पढ़ाते हैं ही। राजनीति का प्रोफेसर हैं। आप समझिए कि जी हर स्टेट में जाकर हर इनको बनाए हुए 10 मुख्यमंत्री अभी लौक रहे हैं। 10 को मुख्यमंत्री बना चुके हैं अभी। उस व्यक्ति को राजनीति पढ़ाना सिखाने की बात है। तो वो सब तो पहले का पार्टी था, उसमें ये काम किए हैं। अगर काम किए हैं तो वही ना काम, राजनीति ने बताए हैं कि क्या करना है, कैसे जिताए हैं।
ये राजनीति ना हुआ कि यहाँ किस चीज़ को बात कहना है, कि यहाँ क्या करना है तो ये पार्टी जीतेगी। यही ना राजनीति है, यही ना कूटनीति है। तो इनको राजनीति पढ़ाना नहीं है और न कहना है कि क्या क्या मुद्दा उठाना है। इनको कहने की बात है, इनको समझाने की बात नहीं है। ये तो खुद इस सोच है, खुद इस बात को खुद अपने विचार से मतलब जो भी कहना वो कह देंगे। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई साधारण थोड़े ना है। करहगर विधानसभा में जन सुराज को कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है जी बहुत समर्थन मिल रहा था, समर्थन मिल रहा है जितना हम लोगों को उम्मीद नहीं था। जी हम लोग उम्मीद नहीं था कि इतना समर्थन मिल पाएगा, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी का ही देन है कि बिहार सहित हमारे करहगर प्रखंड में भी जो है बहुत मतलब समर्थन मिल रहा है। जीत निश्चित है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि नचनिया बजनिया वर्ड का इस्तेमाल कर। बीजेपी के नेता क्यों नहीं नचनिया कहेंगे? मनोज तिवारी उन्हीं में हैं, रवि किशन जी वहीं में हैं, निरहुआ उसी में है, तो वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और रितेश पांडे नचनिया हो गए और रवि किशन क्या झुलनिया हो गए? वो क्या हो गए? तो ये कहने को किसी से कोई कह दे वो अलग बात है। राहुल गांधी तो मोदी जी को भी कहना है कि कहते हैं कि 10 लोग कह देंगे तो स्टेज पर नाचने लगेंगे। तो कहने को तो किसी को भी कोई कह सकता है, तो कहने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सब जनता समझती है। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम ब्रिज बिहारी तिवारी है। आप कहाँ का रहने वाले हैं? हम भी बगल के गांव के रहने वाले हैं। जी आज प्रशांत किशोर जी का यहाँ बहुत बड़ा रैली था, जी तो हम लोग भी उसमें आए यहाँ। तो उनकी रैली जो है आगे निकल गई, हम लोग उनके घर तक सीमित रहे। मतलब उनसे भेंट नहीं हुआ? नहीं, भेंट तो हुआ जी। हाँ, भेंट हुआ तो उतना मौका नहीं ना है कि किसी से वो बात करेंगे। आए, उतरे, थोड़ा अपने घर में गए, देवता देवी का भी आराधना किए और फिर यहाँ से रुके नहीं, बैठे भी नहीं। पहले कभी आप उनसे मिले थे? नहीं, पहले तो नहीं मिले थे। एक बार करहगर में सब में हुआ था मीटिंग, जनसभा जिसको कहते हैं, हुआ था, तो उसमें भी गए थे हम लोग, वहीं से मुलाकात चालू। प्रशांत किशोर जी को आप कितना दिन से जानते हैं? प्रशांत किशोर को तो अभी मत पूछिए, हम तो जन्म से जानते हैं। अभी शायद ही प्रशांत किशोर जी को पता नहीं होगा, क्योंकि उनके पिताजी थे और डॉक्टर थे। हम खुद अपना दवाई उनके पिताजी से करहगर में पोस्टेड थे। मैं स्वयं बीमार था उस समय, उन्हीं के घर में रहकर, करहगर में उन्हीं के डेरा में रहकर मैं अपना दवा करा रहा था। वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो जान जाते थे कि हमारे जवार के हैं, हमारे गांव के हैं, तो अपने यहाँ ही जगह दे करके वो दवा करते थे। अब बताइए कि कैसा विचार है? उस बाप का ये बेटा है। क्या लगता है कि जन सुराज जीत जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम होगा? यहाँ का नहीं, जन सुराज जीतेगा तो पूरे बिहार का काम होगा। यही तो देखिए बहुत बड़ा सोच है और पार्टियों में या जन सुराज के पार्टियों में, कि ये नहीं देखते हैं कि भाई हमारा बेटा है, ये बाप है, वो है। एक किसी ने कहा था कि प्रशांत किशोर का बेटा पढ़ रहा है ऐसा स्कूल में, आई कह रहे हैं कि सरकारी में पढ़ो। जवाब दिए थे बड़े सुंदर कि सरकारी में ही पढ़ करके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, कि पूरा भारत जानता है उनको। भारत मत कहिए, पूरा विदेश जानता है। आप चाचा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम उमेश पांडे है। जी। आप मतलब प्रशांत किशोर जी यहाँ पर पहले कब आए थे? इससे पहले प्रशांत किशोर जी यहाँ 2019 में आए थे। जी। 2019 के बाद यहाँ नहीं आए। जी। हाँ। यहाँ का कार्यभार कौन देखता है? यहाँ के कार्यभार यहीं के एक पांडे जी, केदार पांडे जी हैं, वहीं इस घर का देख रेख करते हैं और वहीं यहाँ के करता धरता है। हाँ। मतलब आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी यदि साता में आ जाएंगे तो आप लोग के लिए कैसा काम करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल बीमारी नहीं बताते हैं, बीमारी बताते हैं, बीमारी होने का कारण बताते हैं और इससे मुक्ति का, इससे निदान का उपाय क्या है, तीनों चीज़ बताते हैं।
तो हर बिहारवासी को जी वैसे डॉक्टर की जरूरत है जी जो जब तक कारण पता नहीं चलेगा जी बीमारी का, उसका इलाज संभव नहीं है। जी तो किस कारण से ये बीमारी हुआ है, ये समस्याएं किस कारण से उत्पन्न हो रही हैं, इस बात को बताते हैं और उसका कैसे हम निदान करेंगे उसका मार्ग भी दिखाते हैं। ये घर जो दिखाई दे रहा है ये प्रशांत किशोर जी बनवाए हैं। नहीं नहीं, ये घर प्रशांत किशोर जी के पिताजी जी 5 भाई थे जी और 5 भाइयों ने जी। मिल करके इस घर को बनवाया। तो मतलब इसमें 5 भाई का हिस्सा है। हाँ, 5 परिवार का है। तो 5 परिवार कहाँ रहते हैं? 5 परिवार में एक परिवार के जो स्टेशन मास्टर थे जी उनके 2 बच्चे थे, एक तो अब है नहीं, जी और एक डॉक्टर थे हिमाचल प्रदेश में, जी वो बनारस में शिफ्ट है, और एक भाई बीडीओ थे झारखंड में, जी उनका एक ही बच्चा है जी जो अभी वर्तमान में पटना में है। जी जी एक भाई जो थे श्रीनिवास पांडे, उनको कोई नहीं था, पुत्र पुत्री कोई नहीं था, और इनके पिताजी डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी जो कि न केवल प्रोफेशनल डॉक्टर थे जी बल्कि मानवीय डॉक्टर, उनको हम कहेंगे कि मानवीय आधार पर जो भी इलाज कराने जाता था, खासकर यहाँ के इलाके के लोग जी उसका न केवल मुफ्त में इलाज करते थे बल्कि आते जाते का भाड़ा और दवा भी मुफ्त में देते थे। और सबसे छोटे भाई बलराम पांडे जी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर के झारखंड से रिटायर किए हैं और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर जी के पिताजी 5 भाई, 5 भाई में एक भी आदमी यहाँ पर नहीं रहा। ना अभी कोई नहीं, सब अभी भी सब एकजुट है परिवार, नहीं समझे। प्रशांत किशोर जी कितने भाई हैं? प्रशांत किशोर 2 भाई, जी प्रशांत किशोर और एक अभय किशोर, जी वो भी बड़े भाई जो हैं चाचा जी के साथ दिल्ली में रहते हैं। जी। तो क्या लगता है कि आपके यहाँ पर उनका जन्म स्थान है, यहाँ के लोगों में क्या सोच है जन सुराज को लेकर? देखिए, प्रशांत किशोर जी जी का मातृभूमि तो यही है, लेकिन उनका जन्म स्थल करगर है, जी जो करगर बाजार है, जी पिताजी उनका वहीं पोस्टेड थे, जी। तो उनका जन्म करगर में ही हुआ जी। था। तो उनका जन्म स्थान करगर समझिए या करगर विधानसभा समझिए या कुनार समझिए। जी। मतलब करहगर विधानसभा के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? करगर विधानसभा के लोगों से कहना नहीं है, करगर विधानसभा के लोगों ने ये ठान लिया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ जन सुराज ही लाना है, सिर्फ जन सुराज ही लाना है। ये ठान लिया है कि भाई बिहार में बदलाव का एक ही रास्ता, सिर्फ और सिर्फ स्कूल का रास्ता। किस चीज़ में बदलाव चाहते हैं आप लोग? सत्ता में बदलाव चाहते हैं कि व्यवस्था में बदलाव? देखिए, सत्ता तो हमेशा बदलता रहता है, जी सत्ता में बदलाव ये महत्व नहीं रखता है, जी महत्व रखता है व्यवस्था में बदलाव, और व्यवस्था में बदलाव वही कर सकता है जो उस चीज़ का विशेषज्ञ हो। जी और जहाँ तक राजनीतिक समझ की बात है प्रशांत किशोर की, जी तो एक बेहतर शिक्षक वही हो सकता है जी जिसको उस विषय का ज्ञान हो। तो प्रशांत किशोर जी ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से न केवल भारत के प्रधानमंत्री बल्कि बिहार के राज्य के कितने मंत्रियों का मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया है। तो ये निश्चित रूप से उनका राजनीतिक समझ किसी भी दल के अध्यक्ष या किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री से बेहतर है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। अभी हम प्रशांत किशोर जी के पैतृक निवास पर हैं और हमारा वीडियो देखकर आप लोग को कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।